हमारे एक पॉडकास्ट पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि वो कुछ दिन पहले मुंबई गई। मुंबई के ओबराय मॉल में ये पूरी ही फैमिली वहां पर घूमती हुई मिल गई। अब ये बात कर रहा हूं मैं डब्बा एंड का फैमिली की, इंक्लूडिंग खाला, दोनों बच्चे और ये डब्बा खुद। ये सारे सारे वहां पे घूम रहे थे। तो उसका कमेंट ये था कि वो जिस तरीके के व्लॉग में दिखाई देते हैं, सो कॉल्ड इतने सारे फिल्टर लगाकर, पर वास्तव में ये वैसे नहीं दिखाई देते। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी लैंग्वेज को यूज करूँ तो उनका कहना ये था कि ऐसे लग रहा था जैसे गांव के कुछ गंवार उठकर आ गए हों मेला देखने के लिए। उनके ये कमेंट पढ़कर मेरे को याद आ गया इनके पुराने फोटोज। जब ये मुंबई में आई थी तो मुंबई में डब्बा का क्या हाल था, डब्बा की अम्मी का क्या हाल था, और सो कॉल्ड ये जो खाला हैं जो अभी आज की डेट में इनके यहाँ रहती हैं, डॉटर खाला, वो कैसी दिखाई देती थी। उन सब फोटोग्राफ में इनके सर पे बिल्कुल दुपट्टा नहीं होता था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आज ज्यादा इस्लामी हो गए और पहले सारे सारे ऐसे ही घुमा करते थे। क्या है कि जब से इनके व्लॉग बनने शुरू हुए तब से इनको अल्लाह ने हिदायत दे दी और तब से पूरी तरह से इस्लामी हो गए। आज की डेट में जो काला जो दुपट्टा गमछे की तरह ये लटकाए घूमते हैं, ये पहले नहीं हुआ करता था। एक सिंपल दुपट्टा भी सर पे नहीं हुआ करता था। इनकी तो बात छोड़ दो, चलो ये तो लड़की वाली बात आ जाती है। अबे लेकिन हम इसकी भी लिबर्टी क्यों दें, क्योंकि ये तो इन्होंने खुद चुना है कि किसके सिर पे दुपट्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथ साथ जो अम्मी हैं उनके तो सर पे दुपट्टा होना चाहिए था, लेकिन नहीं। जो सो कॉल्ड ये आज की डेट में कितने ज्यादा बनते हैं क्लासी और ये सब बनते हैं, उस टाइम में कैसे थे, चलिए आप भी देख लीजिए, फिर करेंगे इसके व्लॉग का रिव्यू। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो शुरुआत में देखिए ये चालू का फोटो है। ये चालू ने जिस बच्चे को लिया हुआ है ये जारा है। अब यहाँ पर एक तो इसकी हेल्थ नोट कर सकते हैं कि किस तरह की हेल्थ दिखाई दे रही है। ये ऑलरेडी वहां पे काफी ज्यादा हैवी दिखाई देती थी, लेकिन यहाँ पर आप नोट कीजिए सर पे कोई भी दुपट्टा नहीं है। अब आप इससे एज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जारा जो कितनी छोटी है, यहाँ पर जो गोद में है, और डब्बा का उस टाइम में ऑलरेडी एडल्ट एज में आ गई थी और अब जारा एडल्ट हो गई है और ये आप समझ लीजिए क्या एज में है। अब ये दूसरा फोटो देखिए जो ताज होटल के सामने है, ये डब्बा का है और डब्बा यहाँ पर भी कितनी हैवी दिखाई दे रही है, लेकिन सर पे यहाँ पे भी कोई दुपट्टा नहीं है। आप इस फोटो को एनलार्ज करके देखेंगे तो यहाँ पे आईब्रो देखेंगे तो दोनों की दोनों आईब्रो इसकी मिली हुई हैं, यानी यूनिब्रो दिखाई दे रही है। जबकि ये पिज्जा की अभी अभी कराने लेकर गई थी कि इसकी आईब्रो जो है दोनों की दोनों मिक्स थी, तो हम इसको कट करवाने लेकर गए हैं। तो उस टाइम इसका क्या हाल था अब आप देख लीजिए। अब ये तीसरा फोटो देखिए, लगभग जो 12-14 साल की ये लग रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये गुस्से में दिखाई दे रही है इस फोटो में, और यहाँ पर भी उसकी आईब्रो दोनों की दोनों मिक्स हैं। अब इस फोटो में जो दिखाई देता है उससे लग रहा है आपको कहीं से भी कि ये गरीब थे उस टाइम पर। जितनी कहानियां ये बनाती हैं दोनों माँ बेटियां, ये एक मिडिल क्लास फैमिली जरूर कह सकते हैं आप तो, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में इतना ज्यादा अभाव नहीं होता जितना ये बात करती हैं। दुपट्टा नहीं था, खाने को नहीं था, फ्रूट्स नहीं मिलते थे, मीट नहीं मिलता था। ये पूरी कहानी इन्होंने मनगढ़ंत बनाई हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली जो है, जो इस तरह की हो, जिस तरह की बातें करते हैं, वो बाइक मेंटेन नहीं करती है। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब ये छोटे थे, तो उस टाइम में बाइक मेंटेन करना भी अपने आप में एक बात होती थी। और इस बचपन के फोटो में भी इसने एक नेकलेस पहना हुआ है और एक अंगूठी पहनी हुई है। अब ये मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड का था, लेकिन कम से कम वो पहना तो हुआ था। तो ये सब चीजें ये दिखाती हैं इस बात को कि जितने गरीब ये बात करती है उतने गरीब ये नहीं थे। अब अगला फोटो देखिए, इसमें ये अम्मी हैं और साथ साथ में डॉटर खाला है। अब आप दोनों के कपड़े देख लीजिए, यहाँ पर दोनों के सर पे किसी पे भी दुपट्टा नहीं है और पीछे एक बर्थडे सेलिब्रेशन का डेकोरेशन है। ये सब डेकोरेशन और ये सब चीजें बताती हैं, ये सब चीजें एक मिडिल क्लास फैमिली में ही हुआ करती थी। गरीब फैमिली में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। ना ये कपड़े जिस तरह के इन्होंने पहने हुए हैं और ना ही इस तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट फोटोग्राफ दिखाते हैं, ये भी मुंबई का है। यहाँ पर दो पहलवान दिखाई दे रहे हैं। देखने से लग रहा है कि प्लानिंग प्लॉटिंग में बिजी हैं। जैसे कि आज की डेट में दोनों माँ बेटी मिलके, चाहे पिज्जा को बुरा दिखाना हो या फिर शहर के लिए बात करनी हो, दोनों माँ बेटी इस तरह गुट बना लेती हैं। एक बात कहेगी और दूसरा उसको वेरीफाई करेगी, हाँ ऐसा ही होता था। चाहे नखून वाला मामला हो और चाहे फोन वाला मामला हो कि फोन हमने इनसे ले लिया है। तो उस टाइम में भी इसी तरह से गैंग अप दिखाई दे रही है। शायद इसे अपनी भाभी के लिए कुछ प्लानिंग बना रही होगी उस टाइम में। लेकिन मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, दोनों के कपड़े देख लीजिए। यहाँ कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये गरीब फैमिली थे
अगेन दुपट्टा यहाँ पर भी देख लीजिए, किसी के भी सर पे नहीं है। ये भी तो बाहर घूम रहे हैं, सब आदमियों और सबके लोगों के साथ में घूम रहे हैं। लेकिन जब से व्लॉगिंग हुई तब से भाई इन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया। और अब मैं कुछ लगातार फोटो डाल रहा हूँ क्योंकि एक एक फोटो पे कमेंट करने पे ये बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है जानने में कि ये पहले क्या थे और आज ऐसे क्यों हैं, उसकी वजह से मैं ये दिखा रहा हूँ। इन फोटोज में कुछ में आप देखेंगे कि इसने बहुत ज्यादा वेस्टर्न आउटफिट पहने हुए हैं। 3-4 जगह ऐसे फोटोग्राफ मैंने लगाया जिसमें वेस्टर्न आउटफिट है। आज की डेट में ये जिस तरह से अपने आप को बहुत ज्यादा इस्लामी दिखाते हैं, तो उसमें ये वाले आउटफिट्स जो आज की डेट में नहीं दिखाई देते हैं। भैया किसी भी, इन जितने भी मैंने फोटोग्राफ डाले हुए हैं, इनमें से किसी के भी सर पे दुपट्टा नहीं है, इनके घर का कोई भी हो चाहे। और इन्हीं में कुछ ऐसे फोटोग्राफ भी हैं कि जो इसने थोड़े अंतरंग यानी कि किन्हीं अपने दोस्तों के साथ में खिंचवाए हुए हैं, जो बेसिकली जो आज ये इमेज लेके घूमती है वो इमेज से तो बिल्कुल मैच नहीं होते। वो कोई इसको पकड़ रहा है, किसको ये पकड़ रही है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज फोटोग्राफ्स हैं जेंट्स के साथ में। अब ये जेंट्स कौन है ये भी आप अच्छी तरह पहचानते होंगे। इसमें एक वो फोटोग्राफ भी है जो इसने रील बनाई थी, फनी के लिए रील बनाई थी, और लिपस्टिक लगा के आंख मार के इसने बोला था कि आज बच ले, आज तू देखेगा तो बस देखता ही रह जाएगा, आज तेरा क्या हाल होगा। तो ये सारे कांड ये पहले से ही करती आई है। और उसके बाद में इसका एक वो फेस आया कि जब इसने हिजाब ले लिया, और उसके बाद में हिजाब के ऊपर किस किस तरह की वीडियो बनाई कि किस किस तरीके से लोग बाग हिजाब ले लेते हैं लेकिन उसका ठीक से पालन नहीं करते, या फिर ये कहिए फैशन के लिए हैं, वो सब हिजाब हटा देते हैं और बाल दिखाने लगते हैं। यहाँ तक कि इसने सीने तक की बात की थी कि सीना इस तरीके से दिखाने लगते हैं। जबकि खुद के ये फोटोग्राफ देखो, जब ये इसने शादी करी थी तो तब इसने किस तरह की ड्रेसेस पहन रखी थी, और हिजाब कब इसकी जिंदगी से चला गया वो तो किसी को पता ही नहीं चला। आज की डेट में अगर हिजाब है तो आप समझ लीजिए ये कुछ कमाने जा रही है या काम पर जा रही है या प्रमोशन के लिए जा रही है। बस सिर्फ उन्हीं चीजों में हिजाब पहना जाता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी भी लोगों में जाए, कहीं पे भी जाए, हिजाब नहीं होगा। जितनी गैदरिंग ये मीटअप के लिए जाती है, छोटे-मोटे मीटअप जो होते हैं, उससे ज़्यादा गैदरिंग तो मॉल्स वगैरह सब में होती है, तो वहाँ पर भी तो लोग होते हैं। मतलब ये क्या समझ में आया कि वहाँ पर जब मीटअप में जाएगी, तो वहाँ के लोगों के लिए तो हिजाब पहन के जाना, साथ में अबाया पहन के जाना, लेकिन जब इस तरीके से आम पब्लिक के बीच में इस तरह से आप जा रहे हो और काफ़ी सारे लोगों के बीच में जा रहे हो, तब आपका ना हिजाब होता है, ना अबाया होता है। तो ये सारा दोगलापन इसका लगातार चला आ रहा है। अगर इसकी अपीयरेंस की बात कहें तो आपने देख लिया होगा कि जब इसका शरीर जो किस तरह से भारी था, साथ-साथ इसकी आईब्रो दोनों की दोनों मैच दिखाई देती थी। इसके दाँतों को भी देखें, इन फोटोग्राफ्स में ही अगर आप ध्यान से देखें, तो इसके दाँत भी आगे के थोड़े टूटे-मूटे और टेढ़े हुए थे। साथ-साथ मुझे एक फोटोग्राफ नहीं मिला जिसमें इसके चेहरे पे एक बहुत बड़ा मस्सा था। और ये सारी चीज़ें, ये जो इसकी ब्यूटी को खराब कर रही थी, इसको सारी की सारी चीज़ें इसने हटवाई हैं, एक-एक करके हटवाई हैं। बल्कि ये कहा जाए कि इसने नहीं हटवाई हैं, इसकी भाभी ने इसकी ब्यूटी के ऊपर काम किया था और उसने ये सब चीज़ें हटवाई थी। जिस भाभी को आज की डेट में कहीं से भी ऊपर से ले नीचे तक कभी भी क्रेडिट देती हुई नहीं दिखाई दी, जबकि भाभी इसको आज भी क्रेडिट देती हुई दिखाई देती हैं। नहीं, 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 मेरे को जो है ये हम सब लोगों को ये यूट्यूब पे लेके आने वाली सिर्फ़ यही है। और इसी ने बताया है कि ऐसे वीडियो अपलोड करो, ऐसे करो, जबकि इसके मुँह से कभी भी वो भाभी के लिए आज की डेट में प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, मतलब जो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर कहीं तारीफ़ और ये सब चीज़ें नहीं निकलती। अब जिस तरह से इसने भाभी को ओट्स जो बनकर आए थे, उन ओट्स के लिए शेड किया, और मैं ये कहूँगा इसमें शेड भी नहीं किया, इसने बिल्कुल पूरी तरीके से आने वाले उसके व्लॉग को क्रॉस कर दिया। यानी अब वो व्लॉग इस तरह का नहीं डाल सकती। भाई जिस डिश की ऑलरेडी बुराई कर चुके हों लोग बाग, तो उस डिश को वो अच्छा कह के कैसे दिखा सकती है। जितना बुरा मुंह फनी ने इस व्लॉग में बनाया वो डिश खाने के बाद में, आई डोंट थिंक जब भी यूट्यूब का कैरियर उसका स्टार्ट हुआ था और आज तक इसने कभी भी इतना बुरा मुंह किसी भी चीज के लिए बनाया हो। दोनों ने मिलके वो कह दिया जो ये शब्दों में नहीं कह सकते। फनी ने उसको इतना खराब दिखाया अपने एक्सप्रेशन से। दूसरी तरफ डब्बा ने एक बार भी डिश के ऊपर बात नहीं करी, जार के ऊपर बात करी। यानी चाय अच्छी है या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जार जो आया है जिसमें वो चाय आई है, यानी वो कप इम्पोर्टेंट है। मतलब इस तरह की बातें इसने करी। उसके बाद में खुद भी टेस्ट किया, लेकिन उस टेस्ट के बाद में एक बार इसने भाभी को डिफेंड नहीं किया कि नहीं फनी तुम जो कह रहे हो वो गलत है, ये इसी तरह की टेस्ट का होता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, या इसमें थोड़ी सी अभी शुगर डालनी है या समथिंग डालना है, उसके बाद में इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इसने एक बार भी उसको डिफेंड
कमेंट नहीं किया, बल्कि उसको अपने मुँह में रखा और उसके बाद में नेक्स्ट सीन पे चली गई। कोई कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ना कहते हुए भी एक तरह से जो फ़नी ने दिखाया, उसको इसने कबूल कर लिया, या ये कहिए कि रिकमेंड कर दिया कि जो फ़नी कह रहा है तो वो ही है ये। ये तरीका होता है कि दूसरे को शेड करने का, जबकि उस पे खुद सामने आकर आप कुछ ना बोलो, आप तो खुद अच्छे बने रहो, लेकिन इस तरीके से दिखा दो कि मैसेज चला जाए कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी, ये बेकार है और ये पता नहीं क्या भेज दिया, पता नहीं 3 दिन का रखा हुआ भेज दिया या 4 दिन का रखा हुआ भेज दिया, क्योंकि लोग तो इसको खाते हैं। तो अगर ये खराब होता तो लोग इतना क्यों पसंद करते? अब आप ही देख लीजिए कितना ज़्यादा रौब चलाती है कि जब इसने ये कहा कि इसने जार से पलट डाला और हमने इसको कहा था कि नहीं, हमें जार में ही खाना है, हमें जार दिखाना है। जबकि इस बंदरिया को पता नहीं कहाँ से वो जार पसंद आ गया। जार एकदम कॉमन सा जार है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो सिपर होते हैं वो उस टाइप का जार है। अब ये गुटकू का फ़ोटो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोटो दिखाना ज़रूरी था कि कितना बुरा उसने मुँह बनाया है। आप देखिए। अब देखिए ये मुझे वो फ़ोटो मिल गया जिसमें इसके बिल्कुल सेंटर पे मस्सा दिखाई दे रहा है। अब ये मस्सा आप देखिए, ये मस्सा भी इसकी भाभी ने इसको निकलवाया था। अब देखिए इसने कुरान खानी तो करवाई, और लेकिन कुरान खाने के बाद में जितने बच्चे आए थे उन्हें खाने के लिए हैं वहाँ पे ना खिलवा कर सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें पैकेट्स पकड़ा दिए। जबकि देखिए अगर आप खुद खिलाते हैं और उन्हें तो बार-बार पूछते हैं भी और लेना है और लेना है, तो एक अलग ही बात होती है। वो बच्चे भी खुश होके जाते हैं और जो पर्पज़ है वो पर्पज़ भी सर्व हो जाता है। अब ये जो घूमने के लिए निकले हैं कि पापा-मम्मी को घुमा कर ले आएँगे, जबकि वास्तविकता ये है कि ये घूमने नहीं जा रहे हैं, ये प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। ये जो ड्रेस पहनी है इसने, इसी ड्रेस में जाके इसने पूरा का पूरा प्रमोशन किया है। ये फकवा ज्वेलर गई थी और वहाँ पे जाके इसने पूरी की पूरी रील बनाई है, जो रील भी इसने अपलोड करी है ज्वेलरी के साथ में। अच्छा, अब ये देखिए घूमने के लिए गए हैं, तो इसकी सास आई है, सास-ससुर आए हैं, तो ये बोल कर तो ये गए हैं कि भई हम इनको घुमाने लेकर जा रहे हैं। अब आप ही बताइए, सास-ससुर इसके रोज़ तो आते नहीं, लेकिन ये दोनों के दोनों 2 गाड़ियों में गए हैं। लेकिन ये किस गाड़ी में गई है? ये उसी गाड़ी में गई है जिसमें कि ये रोज़ जाती है। यानी कि इसके साथ में जाने वाले पिज़्ज़ा है, इसकी अम्मी हैं और शहर है, तो मतलब ये सारी-सारी ये वही मंडली है, मौधा मंडली, जिसके साथ में अक्सर ये बाहर जाती है। जबकि सास जो है, वो अलग गाड़ी में गई है, सास-ससुर, और उसमें फ़नी है। तो भाई एक तो आप एक तरफ तो दिखाते हो कि हम पापा और अम्मी के लिए यहाँ पे घर ले रहे हैं, और वहाँ दूसरी तरफ एक गाड़ी में जाना भी आपको बर्दाश्त नहीं है। आप जब भी देखेंगे ये होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं और 2 गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो कभी भी ये अपनी सास के साथ नहीं बैठती है। मतलब 2 घंटे या 1 घंटे का जो सफ़र है, ये उसमें भी अपने सास के साथ में कोऑपरेट नहीं कर सकती। जबकि कोई और होगा, क्योंकि वो दूर से चलकर जो आता है ना, आप उसके साथ बैठते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम आपको जो है इतनी अहमियत दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो चालू अप्पी और सास से प्यार, अरे होता तो ये वहीं रह जाती, नहीं तो ये कंप्लीटली यहाँ पर बुलवा लेती। ये जब भी आती है, उसकी जाने की टिकट पहले से फिक्स करा के जाती है। कभी आज तक आपने सुना हो कि अम्मी-पापा का टिकट बुक नहीं हो रहा है, उनका कन्फर्म नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये प्लान कम से कम ये कन्फर्म रखती है। एक चीज़ अगर आप नोट करेंगे, इसकी अम्मी के दाँत इस बार लाल चल रहे हैं। मतलब जो भी व्लॉग ये आ रहे हैं, उसमें लाल ही दिखाई दे रही है इनके दाँतों में, और ये इसलिए दिखाई दे रही है कि जो इसके पापा आए हैं, यानी ससुर आए हैं, ये उनसे जो खैनी टाइप का जो होता है शीरी, वो ले के खा रही है और लगातार खा रही है, और ये व्लॉगों में भी दिखाई दे रहा है। एक व्लॉग में तो माँगती हुई भी दिखाई दी, और लगातार उसके दाँत लाल ही दिखाई दे रहे हैं। गुड्डू बड़ा अपने माँ का बेटा बन रहा है, मतलब सर उनका अपनी गोद में रखकर और हाथ रखकर साथ में दिखा रहा है। मतलब ये लोगों को दिखा रहा है कि तू अपनी माँ का इतना ख्याल करता है। अरे माँ का अगर ख्याल होता तो इसको माँ को यहीं रखता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गाड़ी में करने के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। माँ और बाप का प्यार तो अलग ही होता है। चालू जो अभी अपने बच्चे के साथ में उतनी लगाव भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है कि वो उसको उस तरह से खिला रही है। वो ममता की स्टोरियाँ डाल सकती है, वो गाने डाल सकती है, स्टोरी लगाई हुई है भाई उसने। चंदा है तू, सूरज है तू, ये वो वाली स्टोरी लगाई हुई है। गाना क्या, स्टोरी से याद आया कि इसका 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के ऊपर एक प्रोग्राम होने जाना था, जो इसके ठूसा भाई हैं, ठूसा भाई ने यहाँ मुंबई में भी प्रोग्राम रखा था। यानी मुंबई में भी एक छोटा-सा मीटअप करने का प्लान था, जो उनका जो शोरूम है मोहम्मद अली रोड पर, वहाँ पर, और वो अब कैंसिल हो गया। और उसके लिए पहले ये ठूसा भाई ने
रील डाली अपनी और उसके बाद में कोलैब करके यानी डब्बा के साथ में भी रील डाली और ये कहा कि भाई ये हमें जो है परमिशन नहीं मिली है वहाँ पर करने की गणतंत्र दिवस के ऊपर और पुलिस ने परमिशन नहीं दी है इसलिए हमने ये कैंसिल नहीं किया है, ये पोस्टपोन किया है और साथ-साथ इससे भी कहलवाया है। भई अभी तुम्हें पता चला है कि हिंदुस्तान के अंदर गणतंत्र दिवस किस दिन होता है? तुम्हें नहीं पता कि 26 जनवरी 26 जनवरी के दिन ही होती है? और इस दिन पे पूरे देश में नॉट ओनली मुंबई हाई अलर्ट पे रहता है। किसी भी अनिष्ट की आशंका को देखते हुए पुलिस और ये सब पूरे इंतजाम किए जाते हैं कि लोगों पे नजर रखी जा सके, एक जगह बहुत ज्यादा गैदरिंग ना हो जिससे कि किसी भी असामाजिक तत्व को कुछ भी करने का मौका मिले। तो ये मतलब क्या इंडियन नहीं है, ये आज ही आए हैं हैदराबाद जो ना इंडिया में ही है या कहीं और है? ठूसा भाई के दिमाग में ठूसा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? या लोगों को बेवकूफ समझते हो? असल में हुआ क्या है कि लोगों ने लगातार इनकी कंप्लेन करी है 26 जनवरी पे जिस तरह के ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये एक थ्रेट हो सकती है सिक्योरिटी की और उसी का परिणाम है कि पुलिस ने एक्शन लिया है और इनको रिफ्यूज किया है प्रोग्राम करने के लिए। भाई लगातार देश के रूल से खेलते रहते हैं ये। दिल्ली में जो इनका मीटअप था वो आपको समझ में आया कहीं से भी? पूरा रोड ब्लॉक कर देना, ना परमिशन लेना, ना कुछ करना, इसलिए मिनटों सेकंडों में इन्हें प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ा और सारी की सारी पब्लिक वो कम से कम वहां पे जो 2000 3000 या सॉरी 5000 तक आदमी इकट्ठे थे उनको तुरंत वहां से भागना पड़ा। अगर इन्होंने प्रॉपर परमिशन लेके ये सब किया होता तो डेफिनेटली इनको वहां से भागना नहीं पड़ता और भागना भी कब पड़ा जब प्रोग्राम पीक पे था, यानी पीक पे जब इतनी सारी पब्लिक खड़ी हो और पब्लिक का सेलिब्रिटी जिसके लिए वो खड़ी है वो आ जाए और वहां पे वो उसको आए हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए हों और उसी टाइम में पुलिस आए और आकर ये कहे कि क्या हो रहा है, ये हटाओ हटाओ यहाँ से, चलिए चलिए बंद कीजिए, हटाइए यहाँ पे, किस तरह से रोड रोक रखी है आपने, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? भाई इतनी बेइज्जती के साथ में वहां से कार में बैठ के फिर रवाना हुई, वापस गई और हैदराबाद में तो इतनी भीड़ ही जुटा ही नहीं सके। इन्हें खुद विश्वास नहीं था कि भाई क्या हुआ, भीड़ क्यों नहीं आई, भीड़ क्यों नहीं आई और थोड़े बहुत लोग आए लेकिन वहां कोई रोड ब्लॉक होने की या किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन दिखाई नहीं दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था इस वाले दिन के लिए। अब ये जो घुमाने लेके गई है उनको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कहीं पर भी अच्छी जगह खाना खिलाना चाहिए था। भाई पहले तो वहां पे खर्चा ना करके वो जो चना जो और गरम जो होते हैं वो वहां पर खिलवाए। भाई इतना ही पैसा खर्च किया इसने, लेकिन कहाँ लेकर गई? उसी रेस्टोरेंट में लेके गई जहां से इसको प्रमोशन मिलता है और हर बार आपने देखा होगा ये उसी रेस्टोरेंट में जाती है जबकि वो पूरी पूरी तरीके से प्योर वेजिटेरियन खाना वहाँ देते हैं और जबकि फनी के दोस्त भी आए हुए हैं, ये सब भी आए हैं। आपको लगता है कि उन सबको इस खाने में कोई इंटरेस्ट होगा जिनका सुबह से लेकर शाम तक मीट 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 या गोश्त ही खाना और हर समय उसी की बातें करना, बिरयानी कोरमा इन सब की बातें करना, नल्ली और नहारी और ये सब, और इतने जबरदस्त मेकअप के साथ में वहां पर ये घूम रही है बांद्रा में और दूसरी तरफ रील डाल रही है और वो जो रील डाल रही है अपने आप को इतना सलीम ट्रिम दिखाया हुआ है कि जैसे साथ में जो लड़की चल रही है शहर उसकी तरीके से हो, जबकि यहाँ पर बांद्रा में जब ये सरेआम घूम रही है पूरा इसका पोज आ रहा है तो वो दिखाई दे रहा है। भाई जो चीज है वो दिखाई देता है लेकिन कैमरा 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 कैमरे से झूठ झूठ और झूठ ही बुलवाती है। ये लफंगे दोस्तों को बिल्कुल दिखा नहीं रहे हैं, बस एक दो शॉट दिखाते हैं। पता है ना कि वो अगर ब्लॉग में आके कुछ बोलेंगे तो बहुत कुछ पचका हो जाएगा। मतलब कहाँ तो मोहम्मद अली रोड तक गए, बांद्रा तक गए, उसके बाद में खाना खिलाने के लिए देखो कहाँ पहुंच गई है, कहाँ पर लेकर आई है। अब सारे दिन ये मॉल इन सब लेके घूमेगी तो भाई सास की एक उम्र है तो वो नहीं घूमना चाहती, इतना नहीं है उसके शरीर में पावर और वैसे भी वो पहले से कमजोर है, यानी कि वीकेंड है और वो इसलिए क्योंकि बीमारियां और ये सब जो है दोनों के अंदर है, सास के अंदर भी है और ससुर के अंदर भी है। अब ऐसे में तो वो हाथ जोड़ेगी कि भाई मेरे बस की इतना घूमना नहीं है, तो वो ही क्लिप लेके सबसे पहले लगाई है और वो उसी का टाइटल डाला है, सारे के सारे क्लिक बैट करती है ये। अब यहीं पे जो है भैया और भाभी दिखाए, किसके? फनी के भैया भाभी आ गए हैं। मतलब फनी के भैया भाभी कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, अचानक कैसे आ गए, कोई कमेंट नहीं है इसमें। अगर ये मुंबई में रहते हैं तो इससे पहले क्यों नहीं आए और ये लोग कभी भी उनसे मिलने के लिए कभी तक क्यों नहीं गए? ये जो इसकी आधी अधूरी बातें होती हैं इसमें बहुत सारा अर्थ छुपा होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी से भी मिलना नहीं चाहती। अगेन फिर सब कुछ हो गया तो नाइट का सीन दिखा दिया और वहां पे जो है पिज्जा को पढ़ते हुए दिखा दिया, बस हो गया इसके पढ़ाई का नाटक। सारा दिन लेके घूमो और रात में आके डाइनिंग टेबल पे बैठकर दिखा दो।
मतलब एक शॉट दिखाएगी और पूरे दिन का हिसाब किताब कह देगी, पिज़्ज़ा आजकल तुम ज़्यादा नहीं रहती पूरे सारा दिन किताबों में। और अब अचानक ही पढ़ना इतना अच्छा आ गया, इतना अच्छा आ गया, कह रही है कि अब 20 दिन रह गए हैं। पिज़्ज़ा कह रही है 20 दिन रह गए हैं और मेरा मन करता है कि मैं उठूँ ही ना, मैं पढ़ते रहूँ, पढ़ते रहूँ। तभी तो पूरे व्लॉग में दिखाई देती है, लेकिन पढ़ते हुए सिर्फ़ व्लॉग के अंदर 2 से 3 शॉट मुश्किल से आएँगे। और भाई इतना ही पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो इससे पहले इसको पढ़ाई के लिए कौन रोक रहा था? बताओ तो ज़रा, असली बात बताओ ना, किसने रोका था? और जो पढ़ने वाला होता है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो किसी भी टाइम निकाल के कहीं पर भी और कैसे भी माहौल में वो पढ़ ही लेगा। हम तो चैलेंज दे रहे हैं इसको कि ये अपनी मार्कशीट यानी कि चालू को भी चैलेंज दे रहे हैं कि ये जब एग्ज़ाम हो जाए तो इस बार इसकी मार्कशीट दिखवा दें। तो इसकी पढ़ाई का जितना ड्रामा है और इसका जितना अपने आप में फ़ेवरेट बन रहा है कि मैं पढ़ाई को इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो सारा का सारा सामने आ जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामा है, ऐसे पढ़ाई करनी होती तो भैया ये इसके नंबर इतने ही क्यों आते? क्यों करके इसको कॉलेज से निकाला जाता? आई मीन इसको प्राइवेट ये सब करना पड़ता। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा रिव्यू छोटा-सा इसके पूरे व्लॉग में ना करके, क्योंकि बिट्स एंड प पीसेस में हमने बाकी चीज़ें अगले अपने पॉडकास्ट में कवर की हैं ऑलरेडी। आपका क्या कहना है चालू के बारे में और चालू के फोटोग्राफ्स जो देखे उस सब के बारे में और इनके इस ड्रामे के बारे में जिसको आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन्होंने इस्लामीकरण कर दिया है? चलिए अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।